एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली देखिए, ये जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 का जो आपका एग्जाम हुआ है, तो ये फाइनली जो पेपर है क्वेश्चन क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम जो आपका जो प्री बोर्ड हो गया है, जो हिंदी का, ठीक है, सामान्य हिंदी का है। तो इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू मिल सके आपको। इस चैनल पे इसके गाइडेंस पे बहुत सारे सब्जेक्ट का, यानी कि जितने भी आपका पीसीएम है और क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए जो आपका फिजिक्स और साइंस का और मैथ का जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में फाइनली जो पूछे जाते हैं, और यहाँ पे वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कंफर्म 101% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फाइनली इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम है, इसका हम क्वेश्चन का तरीका देखेंगे, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे कैसा क्वेश्चन किया जाता है। और मैं इस वीडियो के लास्ट में कुछ पॉइंट में आपको बताऊंगा कि आप कैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके हिंदी सब्जेक्ट में। ओके, चलिए वीडियो को लास्ट तक विजिट करना, और चलिए वीडियो अभी तक अगर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं, टाइमिंग जो 3 घंटे 15 मिनट है गिवन यहाँ पे। और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट है यहाँ पे जनरल हिंदी। देखिए, हिंदी दो प्रकार के होते हैं, यानी दो टाइप्स के होते हैं। एक आपको कॉमन हिंदी जो सामान्य हिंदी जिसे बोलते हैं जनरल हिंदी, और एक होता है हिंदी जिसमें आपको संस्कृत भी इंक्लूडेड होंगे, साथ ही उसमें पर्टिकुलर संस्कृत का भी सब्जेक्ट होता है। लेकिन आपका जो जनरल हिंदी होता है उसमें संस्कृत लास्ट में थोड़ा सा पोर्शन दे देता है। और यहाँ पे टोटल मार्क्स की बात करते हो तो 100 मार्क्स है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे सेक्शन वाइज डिवाइड है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि खंड, जैसे देखिए ये सेक्शन ए में जो कह रहा है कि काम है कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिया है। अब 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन ऊपर वाले 10 होंगे ना, जैसे कि ऊपर वाले ये 10 क्वेश्चन जो होंगे, ये वाले क्वेश्चन आपका जो गद का होगा। क्या होगा? गद का। आप जानते हैं एक आपके दो राइटर होते हैं, एक आपको दो बुकें पढ़ने होते हैं हिंदी का, एक गद का होता है, एक पद का होता है। तो ये 5 क्वेश्चन जो होगा ऊपर वाले गद का होगा, जैसा कि दिख रहा होगा आपके यहाँ पे। ये जो ऊपर वाला जो 5 क्वेश्चन हो गए हैं का से लेकर के अरह तक, यहाँ तक ये क्वेश्चन जो होगा वो आपका गद का होगा। यहाँ अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, अब यहाँ देखिए, भारत हिंदू युग की रचना से लेकर के यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या है कि हिंदी खड़ी बोली की काव्य रूप में प्रतिष्ठान मिल रही है, यहाँ तक कि जो क्वेश्चन है वो आपका पद का है। तो देखिए, हम जो गद और पद के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कन्फर्म 101% बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही देखने को, मैं उसका वीडियो भी ला दूंगा आपको। वो क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए कॉमन होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नीचे दिया गया, देखिए यहाँ पे एक गद्यांश दे गया है। देखिए यहाँ पे पहले पैटर्न समझने की कोशिश करें। 10 क्वेश्चन, 5 गद्य का और 5 पद्य का। 10 क्वेश्चन आपका गद्यांश का होगा, जिसमें 2 दे देंगे ऑप्शन, एक पहला दे देगा, एक दूसरा दे देगा। इनमें से किसी एक को करना जो कि 10 मार्क्स का होगा। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए गद्यांशों के आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। अब यहाँ पे देखें, निम्नलिखित प्रश्नों का ये उत्तर देना था। ये आपका पहले चैप्टर है हिंदी का गद्यांश का, उसका ये लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, सर क्या ये पूरा जो पैसेज यहाँ से ले यहाँ तक है, इसका हमें क्या करना है, इसका मतलब इसका व्याख्या करना है? नहीं, इसका नहीं व्याख्या करना। आपको जो अंडरलाइन किया गया यहाँ पे देखिए, जो अंडरलाइन किया गया इसका हमें व्याख्या करना है, बाकी किसी का नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए अथवा लगा के दिया गया यहाँ पे गिवन कि अगर आप पहला नहीं कर पाते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, ये भी पहले लेसन जो अंडरलाइन किया गया है यहाँ तक के, यानी सोचा नहीं जाता, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें व्याख्या करना है। ठीक है, अब व्याख्या भी कैसे करना है? तो यहाँ पे देखिए व्याख्या करना है कि यहाँ पे राष्ट्रीय जन का जीवन में भी कब से कब तक अमर है। और यहाँ पे देखिए, जन संतावाही जीवन किस तरह, इस तरीके से आपको यहाँ पे इस पैसेज को पढ़ के समझ करके इसको आंसर देना है। इतना क्लियर है? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो कि 10 मार्क्स का है। अब देखिए, पहला तो आपका गद का हो गया, अब दूसरा पद का दिया गया, ये भी 10 मार्क्स का। टोटल कितने होगा? 20 मार्क्स, और 10 मार्क्स पहले 30 मार्क्स हो गया। यहाँ तक 30 मार्क्स कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए, आप किसी का भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे आपको पद्यांश में। हम थोड़ा अब जल्दी आते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। देखिए, हमें जीवन परिचय भी करना और साथ ही साथ साहित्य परिचय भी करना है। तो जो कि किसका किसका करना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या क्या प्रोफेसर जी रेड्डी का, या वासुदेव शर्मा अग्रवाल का। तो देखिए कैसे निबंध लिखते हैं, मैं उसका एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको ये बताऊंगा कि निबंध कैसे लिखते हैं। साथ ही साथ ये आपका जो लेखक और जो इसका रचनाकार है, इसके जो
जीवन परिचय कैसे लिखते हैं जो कि आपको फुल्ली मार्क्स बोर्ड एग्जाम में मिल सके। तो आपको 1-2 दिन में आपको इसको वीडियो मिल जाएगा कैसे लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में, तो उसके ऊपर। ठीक है, चलिए आगे देखिए का कहीं पार्ट है जो कि 5 नंबर या 5 नंबर या तो टोटल 40 मार्क्स हो गया। तो क्या करें, निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है जो कि 5 मार्क्स का है। देखिए किसी का भी कर सकता है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त का। अब यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि ध्रुव यात्रा या पंचलाइट कहानी का उद्देश्य डालना जो कि 5 नंबर का। देखिए ध्रुव, आप किसी भी एक को तैयार अच्छे से कर ले, उसके ऊपर आराम से लिख देंगे कि या तो ध्रुव लाइट कर ले या तो पंचलाइट कर ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अथवा आपको देखिए यहाँ पर भी दिया है, देखिए पंचलाइट या बहादुर का कर सकते हो। देखिए पंचलाइट यहाँ पे हर बार कॉमन है। यहाँ पे देखिए पहले भी दिया था पंचलाइट और ध्रुव यात्रा, यहाँ पे क्या दिया, पंचलाइट दे दिया और कह रहा है कि बहादुर का कहानी सारांश लिखना। तो देखिए हम अगर मेरी मानो तो आप पंचलाइट अच्छे से तैयार कर लो, उसी से फट जाएगा 101%। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि स्वपठित खंड का आपकी एक प्रश्न का उत्तर देना जो कि आपको मुक्ति यज्ञ किसी का भी एक जो स्वपठित जो आपका पढ़ते हैं उसमें से आपको लिखना है। या तो मुक्ति यज्ञ का लिख सकते, देखिए यूपी, अगर उत्तर प्रदेश कानपुर से हो आप लोग तो आप मुक्ति यज्ञ याद करना। अगर उन्नाव से हो तो आप ज्योति जवाहर तो 10th में आता है। मैं देखिए कौन कौन सा जो आता है मैं आपको पर्टिकुलर एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा। ठीक है, तो उससे आप देख लेना। अब देखिए सेक्शन यानी कि सेक्शन बी में क्या है, देखिए यहाँ सेक्शन बी जो है आपका ये संस्कृत का पोर्शन जो कि 7 मार्क्स का। ठीक है, हम जल्दी जल्दी ग्रामर पोर्शन पे आते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन इस बार कैसा पूछा गया है। जो प्री बोर्ड, देखिए प्री बोर्ड मतलब नाम से स्पष्ट है कि प्री मतलब बोर्ड से पहले जो हमारा एक तरह से एक्सरसाइज किया जाता है, जैसे प्री यानी हमारा जो एक तरह से पहले एग्जाम लिया जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पैटर्न पे। देखिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद करना और विकल्प सहित। देखिए यहाँ पे हमें इनका संधि विच्छेद करना है। देखिए महोदया का क्या है, महो प्लस दया लिख देंगे, इसका संधि, इस पर नाम नहीं बोला लिखने को। तो नाम अगर लिख देंगे तो कुछ नहीं, उसका भी नंबर उतना ही मिलेगा, और नाम नहीं भी लिखेंगे उनको भी नंबर उतना ही मिलेगा जो कि 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। ठीक है, प्रत्येक हमें सही करना है। अब यहाँ पे देखिए विभक्ति वचन करना है। आगे देखते हैं निम्नलिखित शब्द युग्मों को सही अर्थ चुनकर लिखना है। देखिए आसित अस्थि में आपको डिफरेंस लिखना है, क्या होता है दुख और प्रक्रम है। दुख जो होती घृणा, किसी से प्रति दुख साया करता है, प्रक्रम जिससे उत्साह और ऐसे करते हैं मतलब जिससे प्रक्रमे हो, किसी काम को करने में जो उत्साह मिलती है उसे हम पराक्रम बोलते हैं, या किसी काम को विजय, किसी मुश्किल काम पे विजय पाना ही हमारा पराक्रम कहलाता है, इस तरीके से। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों के लिए 2 अर्थों को चुनकर लिखना है जो कि 2 मार्क्स का है। देखिए लक्ष्य का भेदन जो शब्द होता है वो क्या होता है, तो निशान उद्देश्य होगा, इसका राइट क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि देखिए आप क्या कह रहा है कि घृणा शब्दों से सही एकानार्थिक रूप में विकल्पों को छाट। देखिए एकानार्थिक रूप मतलब क्या है, जैसे कि आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जानते होंगे हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, तो वही है ये, बाकी कुछ नहीं है। तो बादल और विपिन क्या होता है, इनका एक शब्द लिखना है ऐसे करके, इनका आपको लिखना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते कैसा पूछा गया था। तो क्वेश्चन आगे देखिए इस तरीके से पूछा गया था। देखिए निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द का उल्लेख करना है। देखिए जो हमने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया था वो ये है, क्या थोड़ी देर में जो नष्ट हो जाता है उसके हम क्षणभंगुर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जो अपने आचरण से पवित्र हो, जो अपने कर्मों से पवित्र हो, जो बिल्कुल वो हो, उसको बोलते हैं सुचकर्मा बोलते हैं, यानी सूचिकर्मा बोलते हैं। ठीक है, आस्तिक जो भगवान पे विश्वास करता हो, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप को हमें लिखना है जो कि 2 मार्क्स का। इनमें से क्या गलत है क्या सही। देखिए आप जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आप इंग्लिश में जानते हैं ना, सेम वही पैटर्न इसमें होता है। सब्जेक्ट को हम यहाँ पे संज्ञा बोलते हैं, जिसे नाउन भी बोलते हैं इंग्लिश में, और वर्ब को हम क्रिया है, यहाँ पे क्रिया बोलते हैं और इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। कर्ता मतलब जो आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है, उसको हम कर्ता बोलते हैं, और कर्म हम किसे बोलते हैं, एडवर्ब को बोलते हैं। इतना क्लियर। देखिए यहाँ पे हमें ये सब नहीं चलना, हमें अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ पे साजिश चतुरंग संग में अंग में उमरधारी इस और सर्वा शिवाजी जग जीत चलना। अब यहाँ पे देखिए जग जीत मतलब एक तो शिवाजी जो है, एक यहाँ पे कौन सा श्रृंगार, यानी कि यहाँ पे वीर रस, यानी कि वीर रस का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे देखिए जो उत्साह की बात की जाए, प्रकारात्मक की बात की जाए, इसमें पूछे कौन सा रस है, तो वीर रस की बात की जाएगी। अगर वहाँ पे अगर यहाँ पे रोने धोने की बात करता, मैंने कहने में दुख और विलाप का बात की जाती, तो यहाँ पे करुण रस होता। ठीक है, तो वीडियो लॉन्ग चला जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा।
और वीडियो को शेयर नहीं करते, ज़्यादा से शेयर करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नोट करने वाली पॉइंट ये है कि अब इस बार जो आपका बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे सारे जो ग्रामर का पोर्शन पहले क्या था, लिखने वाला दिया था, और इस बार क्या दिया है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दे दिया, आपको सिर्फ टिक मार्क करना है, ठीक है। टिक मार्क करना है, तो आप दोनों तरह से प्रिपेयर होकर जाए, ऑब्जेक्टिव लिखने की भी टिक मार्क करने की भी प्रैक्टिस करके जाओ, और लिखने की भी प्रैक्टिस करके, क्या पता आपको यहाँ पे ऐसे मिल रहा हो और बोर्ड एग्जाम में आपको लिखने वाला, जैसे कि पहले बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है कि आपको हास्य रस करुण रस की उदाहरण दीजिए और इनका परिभाषा लिख दिए और संदर्भ व्याख्या कीजिए, इस तरीके से, ठीक। अब दो क्वेश्चन लास्ट का देख लेते हैं। दो क्वेश्चन लास्ट का, आप जो कि आपका पत्रिका यानी निबंध लिखना होता है, आपको एक पत्र लिखना होता है, ठीक है। क्या करें, निम्नलिखित है में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध, जो कि 9 मार्क्स का है, ठीक है। तो मैं मेरी मानो तो आप बेरोजगारी पे तैयार कर लो, क्योंकि हमेशा यही आता है, क्या आता है, बेरोजगारी पे। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, वीडियो को समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अनदर टॉपिक के साथ।